हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। उम्मीद करते हैं आप सब बहुत बढ़िया होंगे। तो आज हमारा टॉपिक है व्हीटस्टोन ब्रिज। आज का हमारा टॉपिक है ना, व्हीटस्टोन ब्रिज। व्हीटस्टोन ब्रिज का डायग्राम कुछ इस प्रकार होता है। तो व्हीटस्टोन ब्रिज पढ़ने से पहले हमको एक लॉ पढ़ना है जो कि है किरचॉफ लॉ। तो मैं वो पहले समझाती हूँ। तो बच्चों यहाँ पे आ गया है हमारा किरचॉफ लॉ। यहाँ पे किरचॉफ के दो लॉ होते हैं, किरचॉफ फर्स्ट लॉ एंड किरचॉफ सेकेंड लॉ। तो किरचॉफ फर्स्ट लॉ क्या बोलता है? अकॉर्डिंग टू किरचॉफ फर्स्ट लॉ, द एल्जेब्रिक सम ऑफ इलेक्ट्रिक करंट मीटिंग एट एनी जंक्शन इन अ करंट इज ज़ीरो। मतलब कि कोई भी इलेक्ट्रिक करंट है वो कोई भी जंक्शन में मिलता है तो क्या होता है? ज़ीरो होता है। यहाँ पे इसका दिया हुआ है फॉर्मूला के उस पर। एंड यहाँ पे देखिए I1 प्लस I2 प्लस I3 इज इक्वल टू I4 प्लस I5 प्लस I6। मतलब कि जो 1 2 3 करंट बह रहा है उसके आगे 4 5 6 के भी बराबर होता है। ये 1 2 3 के ही बराबर नहीं होता, ये 4 5 6 के बराबर होता है। मतलब समझ रहे हैं आप कि ये इसी के बराबर नहीं है। कभी कभी हम ऐसे करते हैं ना कि x के ही बराबर है, y के ही बराबर है, या फिर माइनस माइनस के ही बराबर है, ऐसा हम करते हैं। तो यहाँ पे माइनस माइनस या फिर सेम के बराबर नहीं है, ये अपोजिट है, दोनों अलग है ना। तो ये फर्स्ट लॉ बोलता है। तो सेकेंड लॉ क्या बोलता है? इन एनी क्लोज्ड मैस ऑफ एन इलेक्ट्रिक करेंट द algebraic sum of the product of the current and corresponding resistance in the various branch of the mesh is equal to the total EMF present in the given mesh। बोल रहे हैं कि क्या बोल रहे हैं यहाँ पे? इलेक्ट्रिक करंट जो है वो एल्जेब्रिक सम ऑफ प्रोडक्ट जो करंट फ्लो हो रहा है उसका जो करस्पॉन्डिंग रेजिस्टेंस है वो उसके सभी मेश में इक्वल रहता है, मतलब कि बराबर रहता है। यहाँ पे जो अलग दिया है ना वो यहाँ पे बराबर रहेगा। मतलब कि यहाँ पे E2 हमको यहाँ पे इसमें इसके फॉर्म पे आपको यहाँ पे दिया हुआ है, आप देख सकते हैं। और यहाँ पे इसका इक्वेशन भी दिया हुआ है। क्या बोल रहे हैं? E2 इज इक्वल टू I1 प्लस I2 क्लोज द ब्रैकेट R प्लस I2 इंटू है, यहाँ पे कुछ नहीं होता है, मतलब क्या होता है? इंटू R2। ये इक्वेशन नंबर 1 बोल रहा है। तो क्या बोल रहा है ये समझ आ गया है ये बच्चों? तो आप किरचॉफ लॉ समझ आ गया होगा आपको, उम्मीद करती हूँ। अब यहाँ पे आते हैं हम और यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज पे। ठीक है, व्हीटस्टोन ब्रिज पे यहाँ पे आप देख सकते हैं ये जो ऐसा है इसके साइन को हम क्या बोलते हैं? रेजिस्टेंस। ठीक है, राइटिंग पे मत जाइएगा, समझने पे आप फोकस करिए। राइटिंग और डायग्राम दोनों ही मेरा अच्छा नहीं है। तो ये इसको जो हम रेजिस्टेंस बोलते हैं। और यहाँ पे जो ये है वायर है, ठीक है, वायर के बीच में हमारे पास यहाँ पे रेजिस्टेंस है। यहाँ पे आप रेजिस्टेंस को हम R P एंड Q एंड S नाम दे दिए हैं। एंड यहाँ पे वायर के जो हमारे साइड्स हैं उसको हम दे दिए हैं A B C एंड D। ठीक है, यहाँ पे गैल्वेनोमीटर कनेक्ट है, गैल्वेनोमीटर से ये वायर कनेक्ट है। B to D किससे कनेक्ट है? गैल्वेनोमीटर से। और यहाँ पे की है जो है K2। ठीक है, उसके बाद ये करंट फ्लो हो रहा है। I मीन्स क्या होता है? हमारे यहाँ पे करंट होता है। ठीक है, I मतलब क्या होता है? करंट। और ये जो है बैटरी से कनेक्टेड है, ये पूरा जो है वायर और रेजिस्टेंस से किससे कनेक्टेड है? बैटरी से। और यहाँ पे भी एक की है जो है K1। ठीक है, यहाँ पे करंट I फ्लो हो रहा है। I देखो यहाँ पे I करंट फ्लो हो रहा है, यहाँ पे I2 करंट फ्लो हो रहा है। ठीक है, यहाँ पे I1 माइनस IG करंट फ्लो हो रहा है क्योंकि ये जो है अपोजिट साइड में जा रहा है। यहाँ पे तो सीधे साइड में जा रहा था, बट कुछ करंट से यहाँ पे इसके साथ यहाँ पे चले गए कुछ करंट। तो ये जो है गैल्वेनोमीटर भी यहाँ पे आ गया है, तो ये माइनस में आ जाता है। और यहाँ पे फिर से यहाँ पे आप देखेंगे तो ये जो ऐसे आएगा, यहाँ पे देखिए एरो दिख रहा है आपका, इस साइड से आ रहा है तो ये गैल्वेनोमीटर के साथ में आ रहा है, तो यहाँ पे प्लस हो गया गैल्वेनोमीटर। और यहाँ पे गैल्वेनोमीटर को छोड़ के आ रहा था तो यहाँ पे माइनस हो गया था। इतना आप लोग को क्लियर होगा। कुछ भी आपको डाउट होगा तो मुझे कमेंट करना, मैं ज़रूर आप लोग का रिप्लाई दूंगी। व्हीटस्टोन ब्रिज में यहाँ पे हमको ये प्रूफ करना होता है कि PQ इज इक्वल टू R/S, ये हमको प्रूफ करना होता है।
तो देखो मैं किरचॉफ लॉ क्यों पढ़ाई थी अभी आपको समझ जाएगा। अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, यहाँ पे व्हीटस्टोन ब्रिज में किरचॉफ लॉ यूज़ होता है, वो है किरचॉफ सेकेंड लॉ यूज़ होता ही है। ठीक है, किरचॉफ सेकेंड लॉ, यहाँ पे हम एक एंगल ले लेंगे, एंगल ए बी डी ए, मतलब यहाँ पे एक ट्राइंगल टाइप का आप लोग को दिख रहा होगा, तो ट्राइंगल ले लेंगे एक हम, यहाँ पे ए बी डी ए लेंगे और यहाँ एक बार ए बी डी ए लेंगे और एक बार बी सी डी बी लेंगे। तो पहले ए बी डी ए ले लिए हैं हम, यहाँ पे आई पी के साथ है, तो यहाँ पे आई पी प्लस आई टू आर, ठीक है। एंड ये जो बीच में है गैल्वेनोमीटर, ये न्यूट्रल है, इसको इसके साथ भी लेना है और इसको इसके साथ भी लेना है, ठीक है। तो आप देख पाएंगे यहाँ पे हमने ले लिया है, तो आई जी जी माइनस आई टू आर, कहाँ पे आई टू, ये माइनस में क्यों आया है आप लोग को समझ आ रहा होगा, क्योंकि ये जो है अपोजिट डायरेक्शंस में है। जब ये प्लस है तो अपोजिट क्या होता है, प्लस का अपोजिट क्या होता है, माइनस, तो अपोजिट डायरेक्शन में तो माइनस हो जाएगा। तो यहाँ पे ठीक है, आई जी, यहाँ पे आई जी का वैल्यू आप देख पा रहे होंगे 0 बताया गया है। क्यों कि 0 है, क्योंकि न्यूट्रल है, न्यूट्रल्स क्या होता है, 0 होते हैं, बीच में है वो चीज़, ठीक है। तो ये आई पी, ये यहाँ पे माइनस में इज इक्वल टू के साइड आया तो प्लस में हो गया, ये हमारा इक्वेशन नंबर 1 बन चुका है। अब हम उसी प्रकार हम लेंगे, क्या लेंगे हम यहाँ पे, अगेन अकॉर्डिंग टू किरचॉफ सेकेंड लॉ, किस चीज़ के लिए लेंगे, यहाँ पे एंगल बी सी डी एंड बी, एंगल बी सी डी बी के लिए लेंगे। यहाँ पे आप देख सकते हैं एंगल बी से सी में क्या है, आई वन माइनस आई जी, क्यू के साथ है, वो ले लिए हम। फिर यहाँ पे क्या है, आई टू प्लस आई जी एस के साथ है, ठीक है, बीच में माइनस आएगा। एंड यहाँ पे जो है आई जी और जी ये जो है रहेगा ही, मैंने बताया था दोनों साइड के लिए लेना है, इक्वेशन नंबर 2 हो जाएगा। यहाँ पे आई वन क्यू इज आई वन क्यू माइनस आई टू एस इज इक्वल टू 0, कैसे हुआ, जहाँ जहाँ पे आई जी है, मैंने बताया ना आई जी का वैल्यू क्या होता है 0, तो ये आई जी 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 जहाँ पे आई जी है वो पूरा 0 हो जाएगा, और ये आई वन क्यू आई टू एस यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 बन जाएगा हमारा, ठीक है। तो यहाँ पे इक्वेशन नंबर 2 हमारा बन चुका है। तो इक्वेशन नंबर 1 और 2 को हम जब साथ में लाएंगे, इक्वेट करेंगे, डिवाइड करेंगे, तो इक्वेशन नंबर 1 हमारा क्या था, आई वन पी इज इक्वल टू आई टू आर था, और इक्वेशन नंबर 2 क्या है हमारा, आई वन क्यू इज इक्वल टू आई टू एस था। तो इसको डिवाइड में लिख दिए हैं, और आई वन से आई वन कट गया, आई टू से आई टू कट गया, तो यहाँ पे प्रूफ हो गया है पी अपॉन क्यू इज इक्वल टू आर अपॉन एस, यहाँ पे प्रूव्ड हो गया। आई होप आप लोग को समझ आया होगा। सो मच फॉर वॉचिंग। यहाँ पे आप किरचॉफ लॉ एक बार और देख सकते हैं, मैं सारी चीज़ों के नोट्स आप लोगों को सेंड कर दूँगी।